शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की कहानी भी कुछ अलग ही है। हो ये रहा है कि आनन फानन में निर्देश तो जारी कर देते हैं, मगर जब दबाव बनता है तो अपने निर्देश को वापस भी कर लेते हैं। ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ है, कई बार हुआ है। शिक्षा विभाग के छोड़े गए तीर को वापस कमान में जगह मिली। इस बार शिक्षा विभाग के दो निर्देश पर वापसी का ग्रहण लगा है। पहली बार छुट्टियों को लेकर जारी किए गए 2 कैलेंडर और दूसरा संघ बनाने या सदस्य बनाने की मनाही वाला फैसला। बिहार सरकार की ओर से जारी छुट्टियों के 2 कैलेंडर की काफी आलोचना हुई है। इस कैलेंडर पर आरोप ये लगा है कि यह समाज में विभेद पैदा करता है। बकौल राज्य के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी माना है कि परंपरा का पालन किया जाना चाहिए और छुट्टियों वाला कैलेंडर बेहद गलत है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में आते ही इसमें सुधार किया जाएगा। ऐसा एक बार और हुआ था। इससे पहले भी सितंबर में छुट्टियों में कटौती कर 23 से 11 कर दिया गया था, लेकिन विरोध के बाद इसे वापस लेना पड़ा था। अब नए कैलेंडर की सरकारी स्तर पर फिर से समीक्षा की बात की जा रही है। नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने साफ कहा है कि छुट्टी को लेकर कोई फैसला सरकार का स्तर पर नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ हुआ जिसमें हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिम बच्चों के लिए अलग छुट्टी का कैलेंडर जारी किया गया है तो इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है। शिक्षा विभाग का वह निर्णय जिसमें संघ की स्थापना और संघ के सदस्य बनने पर रोक लगाया गया, उस पर भी ग्रहण लग गया है। आर्टिकल 19, 20, 21 में यह स्पष्ट रूप से संघ का प्रावधान किया गया है कि IAS, IPS चिकित्सकों का भी संघ है। यह एक मौलिक अधिकार में शामिल है। शिक्षकों का भी एक बड़ा वर्ग है, लगभग 4.5 लाख शिक्षक हैं। ये संघ बनाकर अपनी बात नहीं करेंगे तो कैसे अपनी बात सरकार के पास रख पाएंगे। सरकार की नजर में भी यह बड़ा वोट बैंक है। संभव है कि इस नजरिए से भी इस निर्देश पर ग्रहण लग सकता है। जी हाँ, बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए जारी कैलेंडर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की भी नजर पड़ गई है। NCPCR ने बिहार सरकार को इस संदर्भ में एक नोटिस जारी किया है। NCPCR ने अपने आरोप में कहा है कि धर्म के आधार पर स्कूल की छुट्टी देने से बच्चों में भी भेदभाव पैदा हो जाएगा। ये समाज के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए यह नोटिस भेजा गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संबंध में बिहार के मुख्य सचिव से भी जवाब तलब किया है। मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर ये बताया है कि बिहार सरकार की ओर से स्कूलों में हिंदू त्योहारों की कई छुट्टियों को रद्द कर मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। इसीलिए मुख्य सचिव से अपील है कि बच्चों की सर्वांगीण हित को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर पूर्ण विचार करें। बबीता चौधरी, जिन पर सोशल मीडिया पर अपना विचार रखने का आरोप लगा था, विभाग की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश निकाला गया था। बाद में इस निर्देश को वापस भी ले लिया गया है। BPSC की ओर से ली गई परीक्षा के बाद जारी सफल शिक्षकों की सूची में जिनका नाम सामने आया है और उन्होंने अपनी सेवा देने के लिए ज्वाइन नहीं किया है, तो उन पर भी कार्यवाही का निर्देश निकाला गया था। अपने इस निर्देश को भी सरकार ने वापस ले लिया है। रक्षाबंधन और छठ की छुट्टियों को रद्द करने के निर्देश पर भी सरकार को वापस लेने पड़े हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।